आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि हम सांख्य कारिका जो श्रीमद् ईश्वर कृष्ण जी द्वारा रचित है और उस पर गौड़पाद आचार्य जी का भाष्य है, हम जो श्रवण कर रहे हैं, आइए सब पर मिलकर उसके आगे का प्रसंग श्रवण करें। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। आइए सभी का मंगल चाहते हुए आगे श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से। हम लोग सांख्य कारिका को लेकर विचार कर रहे। अभी तक ये बता दिया, ये जो तीन तत्व है, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, अर्थात 25 तत्व है। उन 25 तत्व में जो पदार्थ है, इन तीन प्रमाणों के द्वारा ज्ञान होता है। कुछ प्रत्यक्ष से, कुछ अनुमान से और कुछ आप्तवचन से। तो उसी को लेकर पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया, अच्छा सांख्यवादी जी, संसार में ये नियम है, जो वस्तु यदि है उसकी अवश्य उपलब्ध होती है, जो उपलब्ध नहीं हो रहा है इसका मतलब है नहीं। तो वैसे ही आपका पुरुष और प्रधान, उसके लिए उन्होंने 8 कारण दिया, अति दूर आदि करके। इन 8 कारणों में एक भी यदि कारण हो, वस्तु होने पर भी उपलब्ध नहीं होती। पुनः पूछा, चलो इन 8 कारणों से किन कारणों से प्रधान और पुरुष की उपलब्धि नहीं होती है? तो कहा दिया, सूक्ष्म होने से। अति सूक्ष्म होने के कारण प्रधान और पुरुष की उपलब्धि नहीं होती। अच्छा, उसकी उपलब्धि किससे होती है? प्रधान की महदादि कार्य के द्वारा उसकी उपलब्धि होती है। और उसमें जो महदादि कार्य और प्रकृति अर्थात प्रधान, उसमें कुछ स्वरूपता भी है और कुछ विरूपता भी, सादृश्यता भी है और असादृश्यता भी है। उसके बाद पूर्व पक्ष ने पुनः आक्षेप किया और भिन्न भिन्न दार्शनिक है, मत मतांतर है। जैसा बौद्ध में कुछ एक है, वो बोलते हैं असत कारणवाद, और कुछ एक नैयायिक और बौद्ध है असत कार्यवाद मानते हैं। अर्थात कारण में कार्य विद्यमान है नहीं, बाद में उत्पन्न होता है। तो असत कार्यवाद को निराकरण करने के लिए सांख्य ने 5 हेतु दे दिया। असत का अकरणात् उपादान ग्रहण है, सर्व संभव अभाव है, शक्तस्य शक्य करण होने से, और कारण अभावाद। इन 5 कारणों से क्या सिद्ध होता है? सत्कार्य सिद्ध होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था, यहाँ तक है ना। और पीछे जो बताया था 9वीं कारिका में, अंतिम में बताया था ना, क्या बताया था? 9वीं के 8वें में, अंतिम में जो बता दिया था 8वें में, प्रकृति विरूपम स्वरूपम चा, 8वें में बताया था ना। तो उसी को यहाँ बताने जा रहे हैं। ये 10वीं कारिका, 11वीं नहीं है। कितना नंबर है आपका? 11 दिया ना, 10 कर दीजिए।
बीच में खा लिया हुआ है। ये 10वीं है। जो 8वें 10 वाले 11 लिखा हुआ। वही बताओ, 10 कर दीजिए उसको। 11 दिया है ना, वो 10 कर दीजिए। तो 8वें कारिका में विरूप और स्वरूप बताया था ना अंतिम चरण में। किसका विरूप और स्वरूप? किस किस का? हाँ, प्रकृति और व्यक्त का, महदादियों का विरूपत्व भी है, स्वरूपत्व बताया था। अब यहाँ व्यक्त, महदादि, अव्यक्त, उसका विरूपता बताने जा रहे। विरूपता का मतलब वही धर्म्य, विरूप कहिए, वही धर्म्य कहिए, उसको बताने जा रहे। किसका? महदादि तेज व्यक्त और जो प्रधान है उसमें वही धर्म्य क्या है, विरूपता क्या है। ये 9 विरूपता बताएंगे इसमें। दोनों में 9 प्रकार से वही धर्म्य आ रहे, वो बताने जा रहे। देखिए कारिकाकार, उसमें थोड़ी सी भूमिका है, देख लीजिए। प्रकृति विरूपम स्वरूपम च यदुक्तम। तो प्रकृति के साथ विरूप, विरूप बोल तो वैधर्म्यता, और स्वरूप बोल तो साधर्म्यता। यह जो कहा था किसमें? 8वें कारिका के अंतिम में सूत्रबद्ध बता दिया था। तो ये बोल रहे यदुक्तम, कुत्र यदुक्तम? 8वें कारिका में। तत्कथम इति उच्यते। यह जो कहा था वो कैसे है, उनमें विरूपता कैसे है? तत्कथम, इस प्रश्न पर कहा रहे महदादि कथम उच्यते व्यक्तम महदादि कार्य। जो व्यक्त है, जो महदादि कार्य है उनमें, और जो अव्यक्त है उसमें वैरूप्य कैसा है उसको बता रहे। देखिए कार्य करेंगे। हेतु मदानित्यम अव्यापी सक्रिया मनेकमाश्रितं लिंगम सावयवं परतंत्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम। पहले व्यक्त को बता रहे 9, उसे विपरीत हो गया अव्यक्त। व्यक्त कैसा है? हेतुमत व्यक्तम, व्यक्तम हेतुमत। जो व्यक्त है कितने? 23 पदार्थ, वो है हेतुमत। हेतुमत बोल तो हेतुर अस्य अस्तिति हेतुमत, हेतु वाला, उसका कोई ना कोई कारण है, किसी ना किसी कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए उसको बताया हेतुमत, हेतु वाला। कौन? व्यक्त। और दूसरा बता रहे अनित्यम, वो अनित्य है। व्यक्त है, अनित्य है, क्योंकि हेतुमत होने के कारण उसकी उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्ति होने से वो अनित्य। क्योंकि जातस्य हि ध्रुवमत्य, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश होना निश्चय, इसलिए अनित्य है। और अव्यापी, और वो कैसा है? अव्यापी। व्यापी का मतलब है सर्वगत, व्यापी का अर्थ है सर्वगत। अव्यापी का मतलब है असर्वगत, वो सर्वगत नहीं है, क्योंकि कार्य होने से कार्य कभी सर्वगत नहीं होता है, इसलिए वो अव्यापी। और सक्रियम, वो सक्रिय है। सक्रिय का मतलब है संसार काल में जन्म मरणादि क्रिया वाले हो जाते हैं, जन्म मरणादि क्रिया से युक्त है संसार काल में। कौन? व्यक्त, इसलिए सक्रिय है, क्रिया के साथ रहते हैं।
और अनेकम आश्रितम, और कैसे है वो? अनेक आश्रित है। अनेकम और आश्रितम को अलग कर दीजिए तभी नौ बनेगा। अनेक है वो, एक नहीं अनेक है। बुद्धि भी क्या है? अनेक है, भिन्न भिन्न है। अहंकार भी, इंद्रिय भी, तो अनेक है। और आश्रितम, आश्रित है वो। आश्रित का मतलब अपना उपादान के आश्रित रहता है, क्योंकि जो भी कार्य है ना अपने कारण के आश्रित रहते हैं, इसलिए आश्रित है। और लिंगम, और कैसे वो? लिंगम है। लिंगम का मतलब है लीयते इति लिंगम, प्रलय काले स्वकारणे लीयते। जो प्रलय होता है अपने कारण में लीन होता है, इसलिए उसको क्या है? लिंगम कहा गया। लिंग बोल तो है, हेतु अर्थ नहीं लेना। प्रलय काल में अपने कारण में लीन होता है, लय होने से उसको लिंग कहा दिया। और शादियों से युक्त होने से। और परतंत्रम, वो परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, दूसरे के आश्रित है। ये हो गया व्यक्तम। कितने हो गए? हेतुमद एक हो गया, अनित्यम दो, अव्यापी तीन, सक्रिय चार, अनेक पांच, आश्रित 6, लिंगम 7, सवयव 8, परतंत्रम 9 हो गए। ये 9 है व्यक्तम। विपरीतम अव्यक्तम, और ये जो 9 बता दिया ना, उससे विपरीत अथवा उससे भिन्न कौन है? अव्यक्त। उल्टा कर दीजिए उसका, भाष्यकार दिखाएंगे इसके उल्टा है अव्यक्त। इसलिए इनमें वही धर्म्यता है, व्यक्त में और अव्यक्त में। भाष्य में देखिए, हेतुम अदिति व्यक्तम महदादि कार्य। व्यक्त महदादि कार्य है, उनका वाले स्वरूप बता रहे हैं। उसके बाद अव्यक्त के साथ वही धर्म्यता दिखा रहे हैं। सबसे पहले व्यक्त कैसा है? हेतुमदिति, उसी का अर्थ कर रहा है। मतु प्रत्यय हेतु वाला। हेतुर अस्यास्तीति हेतुमत, हेतुर अस्यास्तीति हेतुमत, अर्थात जिसका हेतु है, उत्पत्ति का कारण हो, उसको हेतुमत। हेतु जिसका होता है, हेतु जिसका विद्यमान है, हेतु मतलब कारण। कारण जिसका विद्यमान हो उसको कहते हैं हेतुमत, अतः हेतु वाला। हेतुमत का मतलब उपादानम हेतु कारणम निमित्तम इति पर्याय। चाहे तो उपादान कहिए, हेतु कहिए, कारण कहिए, निमित्त कहिए, ये सब पर्यायवाची लेना। उपादान कहिए अथवा हेतु कहिए अथवा कारण कहिए अथवा निमित्त कहिए, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो इसलिए निमित्तम इति पर्याय। व्यक्तस्य आगे स्पष्ट कर रहे कैसे हेतु मत है, हेतु वाला अधिकार है। देखिए, व्यक्तस्य प्रदानम हेतुरष्टि, जो व्यक्त है, व्यक्त का बोल तो महा से लेकर आकाश आदि महाभूत पर्यंत, मात से लेकर आकाश आदि 23 पदार्थ हो गए ना, तो लेना। उस व्यक्त का हेतु मत अर्थात हेतुमान है। व्यक्त का मतलब महतत्व से लेकर आकाश पर्यंत ये सब क्या है? हेतुमान है। वही बता रहे, व्यक्तस्य प्रदानम हेतुरष्टि, प्रदान है, प्रदान कहिए, प्रकृति है, हेतु है। अतो हेतु मत, इसलिए व्यक्ति क्या हो गया? हेतु मत। व्यक्तम भूत पर्यंतम, व्यक्त कहाँ तक लेना? पंचभूत तक, महतत्व से लेकर
पंचभूत तक 23 पदार्थ है, व्यक्त है, उसका हेतु है प्रधान भूत पर्यंत। जैसे उसी को एक एक करके स्पष्ट कर रहे। देखिए, पहले सामान्यता बता दिया। हेतुमत बुद्धि तत्वम, प्रधानेन हेतुमत बुद्धि तत्वम। जो बुद्धि तत्व कहिए, महत्त्व कहिए, वो हेतुमत कैसा है, किसके द्वारा? प्रधान के द्वारा महत्त्व हेतु वाला हो गया। प्रधान उसका कारण है ना, उस प्रधान के द्वारा महत्त्व क्या हो गया? हेतुमत हो गया। तो इसलिए बोल रहे हेतुमत बुद्धि तत्व मतलब प्रधान तत्व। केन हेतुमत? प्रधानेन। तो अर्थ करिए प्रधानेन महत्त्वम हेतुमत, प्रधान के द्वारा वो हेतु वाला हो गया। तो प्रधान कारण है, महत्त्व कार्य है। हेतुमान अहंकारो, अहंकार भी हेतु वाला हो गया। किसके द्वारा? बुद्धिया, बुद्धि से, तो उसका कारण है। पंच तन्मात्राणि एकादश इंद्रियाणि हेतुमन्ति अहंकारेण, क्योंकि अहंकार से 11 इंद्रिया और पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई है ना, इसलिए 11 इंद्रिया और पंच तन्मात्रा है हेतुमान है। किसके द्वारा? अहंकार के द्वारा। तो पंच तन्मात्राणि एकादश इंद्रियाणि हेतुमन्ति केन? अहंकारेण। अभी देखो उसी को दोबारा बता रहे, एक एक को व्याख्या करके। सामान्यता बताया ना, उसी को ही। अहंकार का हेतु बुद्धि है। हाँ, इसलिए बुद्धि कहिए महत्त्व, क्योंकि प्रधान से महत्त्व की उत्पत्ति है। प्रधान से महत्त्व की उत्पत्ति, इसलिए महत्त्व हेतुवान हो गए। किससे? प्रधान के द्वारा। और महत्त्व से उत्पत्ति किसकी हो गई? अहंकार के। अहंकार हेतुमान किससे? बुद्धि के द्वारा। और अहंकार से कौन उत्पन्न हो गए? 11 इंद्रिया पंच तन्मात्रा, ये हेतुमत होगा। प्रधान किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, मूल प्रकृति है ना, इसलिए वो हेतुमत नहीं है। यदि किसी से उत्पन्न होता तो वो भी हेतुमत होता था, किंतु किसी से नहीं है, इसलिए वो हेतुमत नहीं। तो इसलिए बोला आकाशम शब्द तन्मात्रेण हेतुमत। आकाश है, आकाश मतलब जो भूताकाश, वो भी हेतुमत है। किससे? शब्द तन्मात्र से, क्योंकि शब्द तन्मात्र से आकाश की उत्पत्ति है, इसलिए हेतुमत हो गया। आगे भी ऐसे समझ ले, वायु स्पर्श तन्मात्रेण हेतुमान, तेजो रूप तन्मात्रेण हेतुमत, क्योंकि रूप तन्मात्र से अपने तेज की उत्पत्ति। रूप तन्मात्रा कहिए अथवा अपंचीकृत पंचभूत मानते हैं वेदांति की दृष्टि से, अथवा सूक्ष्म भूत, उसको सूक्ष्म भूत भी कहा है। आपो रस तन्मात्रेण हेतुमत्यः, श्रीलिंग है, उसके द्वारा हेतुमान है। पृथ्वी गंध तन्मात्रेण हेतुमति, जो पृथ्वी भी हेतुमति है, क्योंकि गंध तन्मात्र के द्वारा। एवं भूत पर्यंतम, महत्त्व से लेकर आकाश आदि जो पंचभूत है वहां तक, ये सब क्या है? हेतुमत है। किंच अन्यत, और भी व्यक्त है ना, वो और भी है। क्यों? अनित्यम, वो अनित्य भी है। क्यों अनित्य है? बता रहे, देखिए। यस्माद अन्यस्माद उत्पद्यते, क्योंकि जो दूसरे से उत्पन्न होता है कार्य है, जो भी कार्य है दूसरे से उत्पन्न होता है, तो इसलिए यस्माद अन्यस्माद उत्पद्यते। आगे अन्वय सच अनित्या। भगवान भी क्या बोल रहे? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, ये बीच वाला दृष्टांत है। यथा
मृत्पिंडाद उत्पद्यते किम घटः, मिट्टी के ढेले से घट की उत्पत्ति, इसलिए घट अनित्य है। क्या मिट्टी सत्य है क्या? उसकी भी उत्पत्ति हुई, जो जो उत्पत्ति हो गई वो अनित्य है। मृत्पिंडाद उत्पद्यते किम घट सच अनित्य, इसलिए घट क्या है? अनित्य, क्योंकि यस्माद अन्यस्माद उत्पद्यते स अनित्य। ये प्रधान इसी से उत्पत्ति नहीं होती। ना इसलिए बोल रहे हैं ना, हे तो है वो, उनसे उत्पत्ति क्यों हो रहा है? क्यों? अच्छा, आपके माया क्या है? माया की किसी उत्पत्ति अनादि मानते हैं ना, माया से जगत की कैसे उत्पत्ति हो गई? आपका वेदांति के अनुसार माया को क्या मानते हैं? अनादि के शादी, अनादि। माया किसी उत्पन्न नहीं हुई मानते, इसलिए अनादि मानते। तो उस माया से सारा जगत उत्पन्न नहीं हो रहा है, उत्पन्न होने में कोई आपत्ति नहीं, स्वयं नहीं उत्पन्न हुआ, वो सबको उत्पन्न करता है। इसलिए हमारा जो वेदांत में माया है उनमें प्रधान है, इतने अंतर है। बस ये थोड़ा अंतर है, उनके जो प्रधान है स्वतंत्र है, ये भूल के उन्होंने। हमारी जो माया स्वतंत्र है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचार। भगवान बोल रहे, भगवान के सत्ता से, भगवान के आदेश से काम कर, ये अंतर है। और वो पुरुष वो अनेक मानते हैं, असंगत्व दोनों मानते, वेदांति भी असंग मानते, सांख्य भी मानते हैं, उनमें कोई है नहीं। किंतु वो पुरुष अनेक मानते हैं, वेदांति में कितने? एक है, अनेक नहीं है। वेदांति में भी अनेक नहीं है। क्यों? वास्तविक रूप से वेदांत में भी अनेक है, उपाधिकृत है, वास्तव में एक ही है। वो पारमार्थिक रूप से अनेक मानते हैं, ये बोल के उन्होंने। और उनकी जो प्रकृति स्वतंत्र है ऐसा मानते हैं, और पुरुष असंग और अनेक मानते हैं, सब दोष है। और भोक्ता भी मानते हैं पुरुष को, भक्ष्य प्रदान है। तो ये बता रहे अनित्यम किंच, और भी देखिए अव्यापी, ये व्यक्ति क्या है? अव्यापी, उसका अर्थ कर रहे। देखिए, व्यापी कहते हैं सर्वगम, व्यापी बोल तो सर्वत्र, अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व, न्याय के भाषा में यदि बोल तो अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व, अत्यंताभाव का अप्रतियोगी हो और अत्यंताभाव का प्रतियोगी हो, व्याप्य माना जाता है। तो इसलिए यहाँ व्यापी का अर्थ होता है सर्वग, अव्यापी का अर्थ कर रहे हैं असर्वगम, अतः वो सर्वत्र नहीं है, सर्वत्र विद्यमान है नहीं। जैसा आकाश है व्यवहार दृष्टि सर्वग है, पृथ्वी सर्वग नहीं है, आकाश सर्वत्र है व्यवहार को लेकर, किंतु पृथ्वी है नहीं। तो असर्वगम इत्यर्थ। यथा प्रधान पुरुषो सर्वगतो, जैसा प्रधान और पुरुष क्या है? ये सर्वगत है, सर्वत्र है प्रधान और पुरुष। नैव व्यक्तम, वैसा व्यक्त सर्वगत नहीं है, प्रधान पुरुष सभी में है किंतु व्यक्त सभी में नहीं है। किंच अन्यत, और भी देख लीजिए चौथा, सक्रिय होना चाहिए। आश्रितम आगे भी आ रहे, दो बार दे रहे नहीं, छठवा भी आश्रित दे रहे और चौथा भी आश्रित है ना, ये सक्रिय कर दे। कारिका में क्या है देख लीजिए, सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि वाक्य भी वही कर रहे हैं, आश्रितम नहीं सक्रियम कर दीजिए, कारिका में है ना। और वाक्य सक्रिय है, सक्रिय का अर्थ कर रहे देखिए, संसार काले संसरति,
सक्रिय का अर्थ कर रहे हैं। संसार काले, अतः संसार काल का मतलब है जन्म मरण आदि षड्भाव विकार। जन्म मरण आदि षड्भाव विकार है ना, जायते अष्टि वर्धते आदि। तो उस काल में संसरति ही अर्थात सम्यक रूप से परिवर्तन होता है। कौन? व्यक्त। ये बोले संसार काले संसरति। संसार काले मतलब षड्भाव विकारात्मक जो संसार काल में, उसमें क्या है? संसरति, सम्यक सरति, परिवर्तते का व्यक्त। तस्माद सक्रियम, इसलिए उसको सक्रिय माना जाता है। किंच अन्यत, और भी देखिए व्यक्त। अनेकम, व्यक्त क्या है? अनेक है। जैसा बुद्धि अहंकार तन्मात्राणि, क्योंकि अनेक इसलिए 23 है। 23 है ना व्यक्त। एक बुद्धि है, अहंकार है, तन्मात्रा है, 11 इंद्रिया है, पंच महाभूत, सब मिला करके 23 है, इसलिए अनेक है वो। बुद्धि अहंकार तन्मात्राणि 11 इंद्रियाणि पंच महाभूतानि च, तो सब मिला करके 23 हो गया। तो अनेक कहाँ प्रयोग होता है? 3 से करना। एक है थी अनेका, दो में भी अनेक होता है ना। एक है थी अनेक, एक नहीं है, उसके बाद अनेक है, दो भी अनेक ही स्रोत। यहाँ तो 23 है, 2 और 3 है ना, इसलिए अनेक है। इसलिए बता रहे हैं अनेकम पंच महाभूतानि च। किंच अन्यत, ये यहाँ आश्रितम है। ऊपर भी था ना वो सक्रियता। आश्रितम का अर्थ कर रहे हैं। आश्रित मतलब दूसरे के आश्रय में रहने वाला, स्वतः नहीं। स्व कारणम आश्रयते, अपने अपने जो कारण है, उपादान कारण, उसमें ही आश्रय। क्योंकि कार्य है, अपने उपादान कारण में ही आश्रित रहता है कोई भी कार्य। इसलिए बोले स्व कारणम आश्रयते, इसलिए वो आश्रित है। प्रधान आश्रित स्पष्ट है, हम समझ जाएंगे। प्रधान आश्रित का महत्त्व बुद्धि, बुद्धि में आश्रितो अहंकार, अहंकार आश्रितानि 11 इंद्रियाणि पंच तन्मात्राणि, क्योंकि अहंकार कारण है ना, इसलिए इसमें आश्रित रहेंगे। पंच तन्मात्रा आश्रितानि पंच महाभूतानि, पंच महाभूतों का आश्रय है। किंचा, और